हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेघा गोस्वामी क्लासेस। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 14। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 इस एक्सरसाइज के बहुत आप ये समझो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 3 और 4, 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इनमें से एक क्वेश्चन आता ही है, इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए और इन क्वेश्चन को समझने के बाद कई बार आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, जब आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। समझिए क्या है क्वेश्चन। देखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी। इतना तो क्लियर है। परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, ठीक है, ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी, जो बी सी को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट डी बी इक्वल्स टू 3CD। DB की वैल्यू क्या दे रखी है? CD के फॉर्म में 3CD। ठीक है, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। क्लियर? आपने इसके पहले भी क्वेश्चन नंबर 13 वो भी हमने प्रूव किया था, प्रूव करना था उसमें भी दोनों साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे लेंथी है, लेकिन आप समझोगे अच्छे से, मैं आपको समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो देखिए हमको क्या दे रखा है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो हम वो लिख देंगे AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, AD परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे एंगल ADB 90 डिग्री एंड एंगल ADC इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो वी कैन से एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? ये तो हमको हो गया गिवन, ये वाला हो गया हमारा गिवन पार्ट। क्लियर? अब हमें प्रूफ क्या करना है? गिवन क्या है, एक चीज और गिवन है हमको, हिंट, DB इक्वल्स टू 3CD। क्या गिवन है? DB इक्वल्स टू 3CD। ठीक है, अब देखिए DB इक्वल्स टू 3CD है, तो हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो इजी बनाने के लिए हम CD की वैल्यू को अगर x सपोज कर लें, CD की वैल्यू को x सपोज कर लें, तो BD इक्वल्स क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा कि नहीं? कैसे हो जाएगा 3x? क्योंकि DB इक्वल्स टू 3CD है, हमने CD को x सपोज किया, तो DB की वैल्यू क्या हो गई? 3x। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं लेट CD इक्वल्स टू x सो दैट DB इक्वल्स टू 3x। इतना क्लियर है? ठीक है, आप लोग बिना x सपोज करे भी कर सकते हो, लेकिन x सपोज करके क्या थोड़ा सा एक इजी लगती है चीज़। ठीक है, BC CD BD इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, x फटाफट लिखने में भी ठीक रहता है और सॉल्व करने में भी ठीक रहेगा। ओके, DB इक्वल्स टू हो गया अपना 3x। अब हमें जो प्रूफ करना उसकी तरफ चलते हैं। हमें प्रूफ करना है 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम अगर लेफ्ट साइड को लेके चलें तो हमें चाहिए AB स्क्वायर, और AB देखिए आप कौन से ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज दिख रहा है आपको? ADB का हाइपोटेन्यूज दिख रहा है। ठीक है, ये रहा AB इसका हाइपोटेन्यूज दिख रहा है। तो इस ट्राइंगल में चलते हैं, इन ट्राइंगल ADB। चलिए, इन ट्राइंगल ADB। ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर वाली चीज़ है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। क्या है? AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, बिकॉज एंगल D 90 डिग्री है। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इतना समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, थोड़ा हम उसको भी देखते चलेंगे। AB स्क्वायर हमारा आ गया AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हमें चाहिए राइट हैंड साइड में AC स्क्वायर BC स्क्वायर के कॉम्बिनेशन। किसका? AC और BC का कॉम्बिनेशन। तो देखिए BD से तो हम BC पे पहुंच सकते हैं, BD और BC का कॉम्बिनेशन तो हम बिठा सकते हैं, लेकिन हम AC का कॉम्बिनेशन AD से कैसे बिठाएंगे? हम यानी AD को गायब करके हमें कुछ AC के टर्म में हमारा आंसर आना चाहिए, मतलब निकल जाना चाहिए। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इन ट्राइंगल ADC के अंदर जाएं, ठीक है, तो AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, और हाइट क्या है इस ट्राइंगल की? AD। तो AD स्क्वायर को हम इन दोनों के टर्म में निकाल सकते हैं, तो वहाँ चलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ADC। क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर
प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। समझ में आया? ये भी पाइथागोरस थ्योरम ही तो है। ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब अगर हम ए डी स्क्वायर को यहाँ से सेपरेट करें देन वी गेट ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। इतना समझ में आया? ए डी स्क्वायर को मैंने क्यों सेपरेट किया? क्योंकि मैं ये वैल्यू इक्वेशन, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 सपोज करती हूँ तो मैं इसमें पुट करने वाली हूँ। क्यों पुट करने वाली हूँ? क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर, देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसको देखिए, ए बी स्क्वायर लेफ्ट में चाहिए, हमें लेफ्ट में ए बी स्क्वायर मिल रहा है। हाँ, 2 नहीं मिल रहा, 2 का भी देखते हैं, ठीक है। ए सी स्क्वायर नहीं मिल रहा है तो ए डी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर पर जाएंगे। क्लियर? अब हम ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर की जगह डायरेक्ट क्या पुट कर दिया हमने, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, प्लस बी डी स्क्वायर। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी को हमने क्या सपोज किया है, एक्स, बिल्कुल रख देते हैं इसकी जगह एक्स। बी डी कितना आ गया, डी बी दे रखा है ना 3x, तो हम इसको डी बी डी एक ही चीज़ है तो 3x होल स्क्वायर। 3x का क्या हो जाएगा यहाँ, होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बी डी की वैल्यू 3x है। ओके, सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया? देखिए नेक्स्ट स्टेप, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 प्लस 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें फिर प्रूफ क्या करना है, 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। हमारा देखिए ab स्क्वायर इक्वल्स टू ac स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर तो आ गया। अगर हम दोनों साइड 2 का इंटू कर दें, ठीक है, तो हमें ये 2ab स्क्वायर 2ac स्क्वायर तो मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा इजीली। तो करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर, 2ac स्क्वायर प्लस 8 2 जा 16x स्क्वायर। कितना हुआ ये, 16x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2ab स्क्वायर आ गया, 2ac स्क्वायर आ गया, bc स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ गया, 16x स्क्वायर। अब 16x स्क्वायर को हम bc स्क्वायर बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए 3x प्लस x मिलके क्या हो जाएगा, bc। ठीक है, देखिए समझिए, bc इक्वल्स टू 3x प्लस x यानी 4x। और bc स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 4x होल स्क्वायर, और 4x होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, bc स्क्वायर। क्लियर? ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है ना, आप लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ब्रैकेट में आ जाएगी, कहाँ पर, यहाँ पर। क्लियर? तो क्लियर और क्लियर हो जाएगा कि हाँ bc स्क्वायर की वैल्यू 16x स्क्वायर हमने कैसे लगी। ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर? समझ में आया? फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी कह रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, देखिए द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट्स एट D such that DB equals to 3CD, prove that 2AB square equals to 2AC square plus BC square। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमको गिवन है वो हमने लिख दिया इन 3 पार्ट्स में, ये हमारा गिवन पार्ट हो गया। नाउ लेट CD को हमने क्या सपोज कर लिया, x सपोज कर लिया, तो BD क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी ये चीज़ लिख सकते हो, DB इक्वल्स टू 3x और BC इक्वल्स टू पूरा BC की अगर हम बात करें तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x, तो ये 4x। क्लियर? नाउ अब हमें जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से देखते हैं। हमें प्रूफ करना है AB स्क्वायर चाहिए लेफ्ट हैंड में, तो AB स्क्वायर कहाँ मिलेगा आपको, किसका हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ADB ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। लिख दिया हमने AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ फिर से देखिए प्रूफ क्या करना है, उधर चाहिए राइट हैंड साइड में AC एंड BC का कॉम्बिनेशन, हमारा आ गया AD और BD का कॉम्बिनेशन। तो आप BD से तो BC पर जा सकते हो, कैसे जा सकते हो, क्योंकि x की बात है तो हम माइनस प्लस करके निकाल सकते हैं, लेकिन AD से AC पर कैसे जाएंगे, ADC ट्राइंगल के अंदर जाइए, वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ये हाइट बन जाएगी। गए, AD स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया हमारा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी इन इक्वेशन 1 में, तो ये लिख देना आप पुट। ठीक है, पुट AD स्क्वायर
इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ AD स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये कर दिया, वैल्यू पुट करी AB स्क्वायर। अब घबराना नहीं है कि अरे प्रूफ क्या करना है, क्या आ गया, थोड़ा सा पेशेंसली काम लो। क्या हो गया, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस CD की वैल्यू हम क्या सोचा था हमने, क्या सपोज किया था, x स्क्वायर। BD की वैल्यू क्या सपोज करी है, 3x हो जाएगी, सपोज नहीं करी, गिवन है। ठीक है, 3x होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज प्लस 8x स्क्वायर। ओके, अब हमें चाहिए क्या, 2 का कॉम्बिनेशन, 2 चाहिए, 2AB स्क्वायर, उधर भी 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में। 2 का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। अब फिर कंफ्यूजन, अरे यहाँ तक तो आ गया 16x स्क्वायर, यहाँ आ रहा है BC स्क्वायर। तो देखिए BC किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, BD प्लस CD है 4x, 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x, तो 4x का होल स्क्वायर कितना हुआ 16x स्क्वायर। 16x स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, BC स्क्वायर, ये हम आगे हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13, 14, 15, 16 ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 15, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, इक्विलेटरल ट्राइंगल आप सबको पता होगा, इन विच द ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, D ऐसा पॉइंट है BC पर कि गिवन है हमको BD इक्वल्स टू 1/3 BC। D एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पर है, थोड़ा सा B की साइड होगा ना, क्यों, क्योंकि BD इसका BC का 1/3 है, हाफ नहीं है, कितना है 1/3 है, तो बिल्कुल B के पास में होगा ये पॉइंट। क्लियर। प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। फिगर गिवन नहीं है, फिगर हमने ड्रॉ किया इसका। ठीक है, थोड़ा सा B को आप ध्यान से, D पॉइंट को ध्यान से लेना कि कहाँ लेना है, B की साइड। इतना तो थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना आप लोग, सब लोग। BD इक्वल्स टू दे रखा है 1/3 BC, तो हम D कहाँ लेंगे, बिल्कुल सेंटर में तो ले नहीं लेंगे, वो चीज़ तो 1/3 हो नहीं जाती है, तो थोड़ा सा B की साइड। ठीक है, प्रूफ जो करना है उसको देखते हैं। 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर वाली चीज़ है, बट कहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाए, राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं दे रखा है कहीं। ठीक है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें BC पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये सपोज हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट, ये हो गया सपोज पॉइंट P, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ये P पॉइंट जो है परपेंडिकुलर हो गया BC पर, ये हमने ड्रॉ किया। और ABC क्या ध्यान रखना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हमको दे रखा है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, लेट हम इसमें सपोज करते हैं बच्चों, AB, BC और CA की वैल्यू x, वही चीज़ x वाला कॉन्सेप्ट से क्या है, थोड़ा सा इजी पड़ जाती है कैलकुलेशन। ठीक है, तो लेट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA इक्वल्स टू x, ये हमने सपोज किया। और हमने ड्रॉ क्या किया है यहाँ पे, AP परपेंडिकुलर BC, हमने क्या किया है, AP जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC पर। क्यों किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए। कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ के लिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू x है, AC इज ऑल्सो x एंड BC इज ऑल्सो x, और आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को। तो जो AP है, P पॉइंट जो है वो बाइसेक्ट करेगा BC को। ठीक है, P पॉइंट जो है बाइसेक्ट करेगा BC को, इसका मतलब BP की वैल्यू और CP की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। जब BC पूरा x है तो BP कितना हो जाएगा, x/2। इन सब का यूज़ आएगा, इसलिए मैं समझा रही हूँ, ध्यान से समझो। PC कितना हो जाएगा, x/2 होगा कि नहीं, x/2, ये हो गया x/2 हो गया। ठीक है, एक बार मैं लिख के भी बता देती हूँ। देखिए AP परपेंडिकुलर टू BC इन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है P बाइसेक्ट्स द BC, सो वी कैन से BP इक्वल्स टू CP या फिर PC, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको वैसे तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि इन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करके बताओ BP इज इक्वल्स टू CP, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन होती है, और वो मीडियन आपको पता है अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो वो भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हुई। BP इक्वल्स टू CP। नाउ BC की वैल्यू हमने x मानी है, तो BP इक्वल्स टू CP क्या हो जाएगा, x/2।
2। क्यों हो जाएगा x/2? चलो एक बार एक स्टेप और, x/2 कैसे लिखा हमने? क्योंकि ये क्या है, BC का हाफ, यानी BC को हमने क्या सपोज किया x, तो ये कितना हो गया x/2। ये टर्म्स अगर आप ध्यान से समझ लोगे ना, फिर 2 मिनट में क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, समझिए BP = CP। और हमें जरूरत पड़ेगी बच्चों यहाँ पे DP, इसकी DP की। ठीक है, तो DP भी निकाल के रख लेते हैं। DP अगर आप पहले नहीं निकाल पाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे बीच में DP आएगा, वहीं ब्रैकेट में DP की वैल्यू निकाल के बता सकते हो। ठीक है, DP की वैल्यू क्या आएगी? देखिए DP कैसे निकलेगा, समझो, BP - BD, BP - BD, और BP कितना है? x/2। BD कितना है? देखिए हमको दे रखा है BD इज BC/3, 1/3 BC। BC हमने कितना सपोज किया है? x, तो BD कितना हो जाएगा? x/3, तो कितना हो गया? x/3। ये हमने LCM लिया तो ये आया 3x - 2x, यानी ये आ गया हमारा x/6। तो DP की वैल्यू आ गई x/6। अब हमारे पास सारी टर्म्स हैं ट्राइंगल में, हम कहीं भी कोई भी चीज़ हमारे पास आ जाए सामने वाला, सारी टर्म्स हैं। ठीक है, देखिए BP हो गया, DP हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और, जो आपने मैंने x/3 डायरेक्ट लिखा था ना, मैं यहाँ पे एक वैल्यू और रख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, लिख देती हूँ ये वाली चीज़, क्या? x/3, BD = BC/3, सो कितना हो जाएगा? x/3। ठीक है, ये सारी टर्म्स हो गई। अब चलते हैं जो हमें प्रूफ करना है उसकी तरफ। क्लियर? AD², 9AD² = 7AB²। तो AD किसकी साइड हो रही है? कौन से ट्राइंगल की साइड हो रही है? APD की। राइट एंगल ट्राइंगल ही देखना है ना हमें इसमें, तो APD में चलते हैं। इन ट्राइंगल APD, बिल्कुल गए APD के अंदर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? AD² = AP² + DP²। AP² + DP²। मैंने बोला था ना DP की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल चलते ही पड़ गई DP की जरूरत। ठीक है, AP², और हमें प्रूफ क्या करना है? AD² लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए हमें AB²। अभी ये कांस्टेंट नंबर को मत देखो। ठीक है, 9 और 7 को मत देखो, आप देखो हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए लेफ्ट में तो AD और राइट में AB²। राइट में चाहिए हमें AB², तो AD² हमें लेफ्ट में तो ठीक है हमने निकाल लिया, राइट में हम AP से AD में जा सकते हैं क्या? देखो AP से AB पर जा सकते हैं। AP और AB, इसमें क्या रिलेशन है? ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं कि नहीं? इन ट्राइंगल APB। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB में क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से AB², ध्यान से समझना, AB² = AP² + BP² होगा। हमें यहाँ से AP² की वैल्यू सेपरेट करनी है बच्चों, यहाँ से AP² की वैल्यू सेपरेट करके इसमें रख देंगे हम इक्वेशन 1 में, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था ना, उसी टाइप से। तो AP² क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, AP² विल बी AB² - BP² होगा, -BP²। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AP² इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ AP² इन इक्वेशन 1। 1 क्या है हमारी? AD² = AP² + DP²। AP² की जगह क्या पुट कर दिया हमने? क्या पुट कर देंगे? AB² - BP² प्लस कितना है? DP²। ठीक है, DP²। क्लियर हुआ? अभी एक बार और एक्सप्लेन करूँगी, देखते जाइए, हर स्टेप समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए AD² = AB², BP²। अब हमें देखिए BP², DP², सबकी वैल्यू हमें x के टर्म में पता है। BP² है x/2, DP है आपका x/6, तो वैल्यू रख देते हैं माइनस। BP कितना है? x/2 होल स्क्वायर, ये कितना है? x/6 होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, x/6। अब आप एक बात और ध्यान दीजिए, हम AB² की जगह भी तो x² लिख सकते हैं, बिकॉज AB इज ऑल्सो x। लिख सकते हैं तो लिख दें। ठीक है, x² - x² 2 × 4 प्लस x² 3 × 36। ठीक है, LCM लेंगे, 36 LCM आया, या 36x² माइनस 4 9 तो 9x² प्लस x², यह आया हमारा कितना? 36 - 8x², और 36 - 8 कितना हो गया? 28x² / 36। क्लियर?
ये एलसीएम, ये तो कैलकुलेशन है सिंपल। ओके, कट सकता है 28/36, कितना हो जाएगा 4 7 जा और 4 9 जा। ठीक है, किसकी वैल्यू निकल रही है ये AD स्क्वायर की, किसकी वैल्यू, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा 7/9 और यहाँ 9 7 चाहिए था। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7x²/9, क्रॉस में ले जाएंगे 9 को तो क्या हो जाएगा 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7x²। रुकते हैं 2 मिनट, 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7x, x की जगह क्या पुट कर सकते हैं AB, क्योंकि हमने तीनों साइड को क्या सपोज किया था AB, तो क्या हो जाएगा 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, हैंस प्रूफ। देखिए समझ में आया, फिर से समझाऊं। देखो क्वेश्चन कह रहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BD इक्वल्स टू 1/3 BC। BD की वैल्यू BC का 1/3 है, D हमने थोड़ा सा B की साइड में बना लिया। हमको प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों की वैल्यू तीनों साइड्स। ठीक है, मैं अभी भी कह रही हूँ एक और हम ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन ही है वो। ठीक है, तो उसमें भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो x मान लो। देखो यहाँ x मानने से हमको यहाँ कितना सही रहा, नहीं तो हम AD BC AC इसी में ही कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, यहाँ टाइम लग जाता आपको, तो x मानने से क्या वो चीज़ है फटाफट एक सिंप्लीफाई हो गई और फटाफट हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ गया। ओके, तो वो चीज़ है। तो देखिए BP की वैल्यू DP की वैल्यू हमने सेपरेट कर ली। अगर आप लोग नहीं, शुरू में आपके नहीं आ रहा माइंड में कि हम क्यों सेपरेट करें BP DP, मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो क्या प्रूफ करना है, 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर, AD स्क्वायर के रूप में फॉर्म में वैल्यू चाहिए। तो आप AD स्क्वायर के लिए किस ट्राइंगल के अंदर जाओगे भाई, ADP के अंदर। ठीक है, तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम लगाई AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। अब तो DP चाहिए ना, तो DP निकाल लो भाई, DP में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, BP पहले हाफ करो, x का हाफ कितना हो जाएगा x/2। क्यों हुआ, बिकॉज AP एल्टीट्यूड है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होती है वही मीडियन होती है। ठीक है, मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, तो ये बाइसेक्शन हो गया BP और CP का। ठीक है, तो यहाँ x/2 इसकी वैल्यू, x/2 इसकी वैल्यू। ठीक है, ये मिल गया। DP चाहिए था भाई हमें, DP कैसे निकाला हमने, BP माइनस BD, BD दे रखा है x/3, BC को क्या माना x, तो x/3 माइनस x/2, सॉल्व करने पर क्या आया x/6। क्लियर, चलिए AD स्क्वायर के अंदर गए, AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। यहाँ पे अब देखिए AP स्क्वायर को गायब करना है भाई, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो प्रूव करना है उसमें AP स्क्वायर का नाम ही नहीं है कहीं, तो AP स्क्वायर को कैसे गायब करें, और AP स्क्वायर कैसे होगा, P तो हमने परपेंडिकुलर बनाया है AP तो। ठीक है, तो AP स्क्वायर से AB स्क्वायर पर जंप करना है, कैसे करें, इन ट्राइंगल ABP में चलते हैं, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखा AP स्क्वायर की वैल्यू सेपरेट करी, AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 से पुट करी, पूरा सॉल्व किया, AB की जगह भी क्या रख दिया, x रख दिया, तो पूरा की पूरा एक छोटा सा टर्म आ गया हमारे पास 7/9x स्क्वायर। सॉल्व करने पर LCM लिया। ठीक है, तो 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 7x स्क्वायर, 9AD स्क्वायर। अब x क्या है, AB ही तो है, तो अब चाहे प्रूफ करने में यहाँ 7AB स्क्वायर होता या 7AC स्क्वायर होता या 7BC स्क्वायर होता, सेम चीज़, x मान लेते उसको, और यहाँ पे ये प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन। क्लियर, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर वही इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही था। प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। क्या कह रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में किसी भी साइड का स्क्वायर AB हो, AC हो, BC हो, ठीक है, किसी भी साइड का स्क्वायर का 3 टाइम्स, किसी भी साइड का स्क्वायर का 3 टाइम्स हमको जो प्रूव करना है, एक बार प्रूफ समझाऊँ आपको। प्रूफ क्या करना है, 3 टाइम्स, क्या कह रहा है देखिए, फिर से देखिए, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। तो सपोज वन साइड मैंने AB ली, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो इसके एल्टीट्यूड, हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया, सपोज ये पॉइंट हो गया D। ठीक है, तो किसके इक्वल है, 4 टाइम्स AD स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर हुआ। किसी भी साइड पर आप एल्टीट्यूड बना सकते हैं, आप AC पर बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, AB पर बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रूफ क्या करना है, 3AB स्क्वायर, यानी आप 3BC स्क्वायर भी प्रूफ कर सकते हो, इसकी जगह 3AC स्क्वायर भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने AB स्क्वायर लिख दिया,
ठीक है। 3ab² इक्वल्स टू 4ad² हमको प्रूफ करना है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। एल्टीट्यूड क्या बनाया हमने, क्या ड्रॉ किया, AD। ठीक है, प्रूफ हमको ये करना है। गिवन क्या है, ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू BC। क्लियर, ठीक है, ये हमारा गिवन है। इसको हम सपोज कर लेते हैं, चलो बाद में लिख देंगे, ये तो गिवन पार्ट हो गया। नाउ बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया AD परपेंडिकुलर टू BC। ओके, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये बात बोली थी, इक्विलैटरल ट्राइंगल में हम तीनों साइड्स को x सपोज कर लेंगे, उससे बहुत इजीली आंसर आ जाता है। लेट AB इक्वल्स टू x, AB इक्वल्स टू x है तो x इक्वल्स टू BC भी हो जाएगा और ये CA भी हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए प्रूफ जो हमें करना है उसकी तरफ चलते हैं। तो AB² का ही चाहिए हमें, 3ab²। मैंने उस समय भी बोला था आप इन नंबर्स को मत देखो, आप देखो AB² चाहिए। तो AB किस ट्राइंगल की साइड हो रही है, ADB की। तो इसके अंदर चलते हैं, इन ट्राइंगल ADB। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, AB² इक्वल्स टू AD² प्लस BD²। ठीक है, अब देखिए चाहिए हमें राइट में AD², तो AD² को तो नहीं छोड़ना, AD² को पकड़े रहना है। BD² को हटाते हैं, BD² को कहाँ ले जाएं देखते हैं। AB², अब AB को हमने अगर x सपोज किया है तो हम x पुट कर सकते हैं ना, AB की जगह कर देते हैं पुट, x² इक्वल्स टू AD² को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप कहोगे छोड़ना, तो AB² को भी नहीं है, लेकिन क्या प्रूव करना है, लास्ट में AB तो हम x आएगा तो हम x की जगह AB तो लिख सकते हैं, लेकिन AD किसकी जगह लिखेंगे, ठीक है, इसलिए प्लस BD। अब BD क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ही मीडियन होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल में, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो BD भी कितना हो जाएगा, x/2 और DC भी कितना हो जाएगा, x/2। तो यहाँ BD की जगह क्या लिख सकते हैं, x/2 होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे रीजन दे देते हैं, BD इक्वल्स टू BC/2। ठीक है, BC कितना है, x/2। ठीक है ना, बिकॉज AD इज altitude and median also of equilateral triangle ABC। क्लियर, ये हमारा रीजन हो गया। क्लियर, ये सॉल्व करते हैं, x² इक्वल्स टू AD² प्लस x² 2 2 जा 4, x की टर्म एक तरफ रखें। ठीक है, तो x² माइनस x² अपॉन 4 इक्वल्स टू AD²। LCM लिया 4x² माइनस x² कितना आ गया, 4x² माइनस x² 3x² अपॉन 4 इक्वल्स टू AD²। 4 को क्रॉस में ले गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3x² इक्वल्स टू 4AD²। देखिए प्रूफ क्या करना था, 3ab² इक्वल्स टू 4AD²। मैंने कहा था ना x की जगह तो AB हम पुट कर सकते हैं, तो x की जगह AB पुट करने का टाइम आ गया। ये रख देते हैं, AB² इक्वल्स टू 4AD²। ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। समझ में आया, फिर से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। प्रूफ हमको करना है 3ab² इक्वल्स टू 4AD²। AB² के लिए ABD ट्राइंगल के अंदर चलते हैं। ABD ट्राइंगल में गए, AB हाइपोटेन्यूज हो रहा है, स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू AD² प्लस BD² लिख दिया। AB क्या है, x सपोज किया है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसलिए, तो x² इक्वल्स टू AD² प्लस BD क्या है, हाफ हो जाएगा ना, x/2 का होल स्क्वायर। इसको इधर लाए, सॉल्व किया LCM लेके, ये आया 3x² अपॉन 4 इक्वल्स टू AD²। 3x² इक्वल्स टू 4 इंटू AD², तो 4AD²। ये हो गया 4, x की जगह फिर से ये भी पुट कर दो। इसीलिए मैं कहती हूँ, पता है कि इन क्वेश्चंस में x सपोज कर लो ना तो बहुत इजीली, देखो कितना जल्दी आंसर आ गया। 3ab² इक्वल्स टू 4AD², हैंस प्रूफ। क्लियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, छोटा सा क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। देन द एंगल B इज, ठीक है, 120, 60, 90 और 45। इनमें से हमको बताना है। हमको 3 साइड्स दे रखी है, तो सबसे पहले 3 साइड देते ट्राइंगल के माइंड में आना चाहिए, कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात तो नहीं कर रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम्स पढ़ते आ रहे हो तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो सकती है, और राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, इसका मतलब हमें
लॉन्गेस्ट साइड कौन सी दिख रही है इन तीनों में? 12। तो देखिए आप स्क्वायर ऑफ 12 कितना हो रहा है? 144। अगर इन दोनों 6√3 होल स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर भी 144 आ जाएगा, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, देखते हैं कितना हो जाएगा। 6 6 36, 36 थी जा कितना हो जाएगा? 8103। तो ये हुआ 108 प्लस 6 6 36, कितना हो गया? 144। इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। 12 स्क्वायर 12, 6√3 एंड 6। ठीक है, तो वी कैन राइट स्क्वायर ऑफ 12 इक्वल्स टू 6√3 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसका मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एंगल बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 90 डिग्री। इसका अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो कैसा होगा? देखिए ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। बी सी को मान लेते हैं 6√3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बेस और हाइट तो हम कुछ भी मान सकते हैं। ये हमारा जस्टिफिकेशन भी हो गया। यहाँ पे क्यों हमने बी 90 डिग्री बताया? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हो रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम अगर प्रूफ हो रही है इसका मतलब बी 90 डिग्री है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो क्या कहती है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, अगर एंगल कोई 90 डिग्री है तो। ठीक है, और कन्वर्स क्या कहती है कि अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री है। अब हाइपोटेन्यूज के सामने वाला, तो हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल कौन सा है? बी 90 डिग्री हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।